तो विद्यार्थी लोग, चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, कल से हो सके तो हो सकता है दिक्कत हो, क्या है कि ऊपर से दबाव है नौकरी नौकरी करने के लिए। वो भी आदमी देख लेगा, कर लेगा, ठीक है। अब कोई मान लीजिए, अब ये क्या है, लाल कपड़ा है, हम कहें कि ये लाल कपड़ा है। अब 5 गो लोग आके कहेंगे नहीं नहीं, ये तो लाल कपड़ा है, ये नहीं है, हरियर है, हरियर है। तो यहाँ पर आदमी क्या कर सकता है? दिख रहा है कि लाल कपड़ा है, अब इसको लोग हरियर हरियर कह रहे हैं, तब वही बात है, अब आदमी करेगा। वो भी देख लेते हैं, जितना लोग करें, हम क्या कर सकते हैं। हम अब दबाव में आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं न करेगा। अब ये काला चश्मा है, अब इसको कोई आके कहे कि नहीं ये लाल चश्मा है, 10 लोग आके कहे कि नहीं नहीं लाल चश्मा है, तो यहाँ पर आदमी क्या कहेगा? ज़बरदस्ती करने से बढ़िया है कि हाँ ठीक कह दो, लाल चश्मा है। तो वही सिचुएशन अभी चल रहा है, इसको हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पत्रकारिता में पढ़ाई कर लिया था। अरे कुछ लोग हैं, अब क्या करें, अब उनसे परेशान है आदमी, घरों में घुस गए हैं। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है कि गेट कीपिंग के माध्यम से एक निश्चित संख्या में फिल्मों का चयन हो, जिसे त्योहारों में दिखाया जा सकता है। वे विषय और समारोह के फोकस के अनुसार चयन मानदंडों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर सकते हैं। बैचले और मैकलिन के मॉडल को इस प्रकार विभिन्न मीडिया प्रौद्योगिकियों और नेटवर्क पर लागू किया जा सकता है, लेकिन मॉडल चयन और उन्मूलन के मानदंडों से संबंधित नहीं है। यह नहीं बताता है कि गेट कीपिंग प्रक्रिया किस आधार पर होती है, लेकिन हमें मास मीडिया में द्वारपालों की भूमिका के बारे में जागरूक करता है। अभी आप लोगों का यूपीएससी का भी क्लासेस शुरू होगा, ठीक है। मैं उसके लिए बुक जो कि जुटा रहा हूँ। बुक आ जाने के बाद आप लोगों का यूपीएससी का क्लासेस शुरू होगा सबसे पहले, ठीक है। मेरा फोकस यूपीएससी के कैंडिडेट पर भी है। अब पढ़ते हैं जैकबसन मॉडल। यह मॉडल रैखिक और त्रिकोणीय दोनों मॉडलों से आकर्षित होता है। जैकबसन एक भाषाविद थे और इसलिए अर्थ के सवालों पर और एक संदेश की आंतरिक संरचना पर अपने मॉडल को फ्रेम करते हैं। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह संचार में संचरण परिप्रेक्ष्य से परे। सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत के बुक शुरू करेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी बुक है यूपीएससी के लिए। वो बुक मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाने पर वहीं शुरू होगा। से चला जाता है। मॉडल के संदर्भ और संचार में शामिल कोड को महत्व होता है। मॉडल 6 संबंधित फंक्शंस के साथ संचार के 6 कारकों की गणना करते हैं। एक है एड्रेसर, मैसेज, कॉन्टेक्ट, एड्रेसिव। तो इसके बाद पढ़ेंगे एड्रेसर। एक है संदेश को एड्रेसी को भेजता है। प्रभावी होने के लिए संदेश को एक संदर्भ की आवश्यकता होती है, जो संदर्भित फंक्शंस का काम करता है। दूसरा कारक संपर्क है, जो एड्रेसर और एड्रेसी के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कनेक्शन का खुला रखता है। अंतिम तत्व कोड है, जो एड्रेसर और एड्रेसी द्वारा साझा किया जाता है। इन तत्वों में से प्रत्येक मौखिक संचार में एक महत्वपूर्ण संबंधित कार्य करता है। फैटिक, यह संचार के चैनलों को खुला रखता है और उन संबंधों की ओर इशारा करता है जो बातचीत के माध्यम से बनाए जाते हैं। कारक है, फंक्शन का प्रकार है, समारोह है। तो संबोधन करता है, भावपूर्ण
की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। प्राप्तकर्ता प्रसंग है, निर्देशात्मक तथ्यात्मक जानकारी देता है या वास्तविकता से इसका संबंध है। वर्णनात्मक या सांकेतिक भाग संचार है। इसके बाद संदेश पुरजोश। आप लोग मुझसे न्यूज के बहुत पूछ रहे हैं कि न्यूज वाला वीडियो नहीं आ रहा है। देखिए, हम अपने बड़े भाई से इसके लिए रिक्वेस्ट दाखिल किए हैं। यदि न्यूज वाले प्लेटफॉर्म पर मेरा रेलगाड़ी अगर चल दिया तो उस पर भी कार्य किया जाएगा। अभी उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी उतर चुकी है, ठीक है। अभी एजुकेशनल वाली प्लेटफॉर्म पर चल रहा है गाड़ी, उस पर भी चलेगा, उस प्लेटफॉर्म पर भी अपना चलाएंगे। लेकिन इसके लिए हमने रिक्वेस्ट दायर किए हैं, ठीक है। थोड़ा न्यूज फील्ड में अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि न्यूज फील्ड में अभी आदेश नहीं है। ऑर्डर आने पर उधर भी कार्य किया जाएगा। अभी मैं ये प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। संदेश पुरजोश है, स्टाइल को महत्व देती है और संचार का सौंदर्य शास्त्र है। संपर्क फैक्टिक, यह संचार के माध्यम रखता है, खुला और की ओर इशारा करता है। रिश्ते जो बनते हैं इंट्रैक्शंस हैं। कोड धातुभाषी, यह शैली अथवा प्रकृति की ओर संकेत करता है। बातचीत का पत्र पाने वाला कनेक्टिव, यह प्राप्तकर्ता को प्रेरित या प्रभावित करता है इच्छित लक्ष्य के अनुसार। मैं देखे तो कॉमेडी भी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हंसाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं कि लोग मुझे थोड़ा कॉमेडियन की तरफ भी ज़रूर देखें। इस मॉडल के अनुसार संचार के लिए प्रत्येक कारक महत्वपूर्ण है, लेकिन वह आवश्यक नहीं है कि सभी 6 कार्यों को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एक संचार घटना इनमें से केवल एक या अधिक कार्यों को महत्व दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि काव्यात्मक फंक्शन को अन्य कार्यों की तुलना में महत्व दिया जाता है तो संदर्भित फंक्शन निष्क्रिय हो जा सकता है। अन्य मामलों में भावनात्मक फंक्शंस अन्य कार्यों का पर प्राथमिकता ले सकता है। अब आगे बोध प्रश्न 2 है कि नोट अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए। इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना कीजिए। समझाइए कि गेटकीपिंग संचार की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। जैकबसन मॉडल में सूचीबद्ध संचार के 6 कार्यों की पहचान करें। 2.10 पढ़ेंगे संचरण परिप्रेक्ष्य की आलोचना, ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव। हमने हेरोल्ड लॉसवेल के मॉडल का अध्ययन करके हम इकाई की शुरुआत की, जो इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। कौन कहता है क्या, किसके लिए, किस चैनल के माध्यम से और किस प्रभाव के साथ यह मॉडल और ऊपर चर्चा किए गए अधिकांश अन्य मॉडल डोमिनेंट प्रतिमान के भीतर आते हैं, जो स्रोत से गंतव्य तक जानकारी प्रसारित करने या संचरण करने में संचार की तकनीकी दक्षता से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के 2 छोर, स्रोत और गंतव्य, यह निर्धारित करते हैं कि रैखिकता को उस तरह से एम्बेडेड किया जाएगा जिस तरह से हम संचार से संपर्क करते हैं। इसे संचार मॉडल के संचरण परिप्रेक्ष्य, ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव के रूप में जाना जाता है। डेनिस मैकवेल के अनुसार संचरण मॉडल ट्रांसमिशन मॉडल में संदेश स्रोत द्वारा निर्धारित
किया जाता है। संचरण परिप्रेक्ष्य के साथ एक समस्या यह है कि यह संचार को एक कारण और प्रभाव प्रारूप में बांधने के एक साधन तरीके से देखता है। चर्चा किए गए मॉडल ट्रांसमिशन परिप्रेक्ष्य के तहत आते हैं, जो प्रेषक से रिसीवर तक संदेश के एक आयामी प्रवाह की चर्चा करते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और पत्रकारिता की क्लास आज 1 सितंबर है ख़त्म। ठीक है, एक दिन में इतना ही पत्रकारिता की क्लास रहेगा। 1 सितंबर का मतलब होता है 9वां महीना शुरू हो गया है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल की क्या खासियत है। धीरे धीरे इस चैनल पर एनसीईआरटी की पढ़ाई कराई जाएगी, एसएससी की भी पढ़ाई कराया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के सभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबकी पढ़ाई इस पर कराया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और तो जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अब नए वीडियो में नए किताब के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोगों के जितने भी आराध्य देव हैं सभी लोगों का जय जयकार है। मैं 2 लोगों को पूजता हूं तो मैं अपना रख लिया। आप लोग जिनके जिनके भी भक्त हैं उनका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो विदा लेते हैं आप लोगों से।